बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन पटना ज्ञान भवन में। समिट के द्वारा बिहार में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। बिहार सरकार 19 और 20 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा बिहार में मशीनरी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य चीज बनाने के उद्योग लगाने की संभावना है। पटना के मौर्या होटल में उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी गई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि विगत एक साल में विभाग कई पहलुओं पर काम किया है और बिजनेस कनेक्ट एक कल्बिनेशन है उन प्रयासों का, उन पहलुओं का। बिजनेस कनेक्ट, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया, ये 19 और 20 दिसंबर को होगा और 19 तारीख को इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद सेक्टोरल सेशंस होंगे अलग अलग विभागों द्वारा। जो हमारी 4 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी है, टूरिज्म पॉलिसी है, आईटी और लेबर, इनको हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है सेक्टोरल सेशंस के लिए। यहाँ पे इन चारों सेक्टोरल सेशंस में क्षेत्रों के प्रतिनिधि आएंगे, हमारे निवेशक आएंगे और है फूड प्रोसेसिंग है, तो उसमें हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इसमें महिलाओं के बहुत आगे भूमिका है और इसको देखते हुए अब हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि अब महिलाओं को 2 शिफ्ट में भी काम करने का अनुमति दी जाए। रहेंगे बहुत सारे कारण रहे जिन कारणों से पीछे रहे, लेकिन आज हम लोग तैयार हैं। जो बिहार है तैयार। हम जब जिक्र करते हैं वी आर रेडी नाउ, अब हम एक ऊंची उड़ान ले सकते हैं। हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, नई नीतियों पर हम काम भी कर रहे हैं, नई पॉलिसीज भी अभी हम लोग बनाने वाले हैं। 19-20 में जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है वो एक नए बिहार को प्रस्तुत करेगा पूरी दुनिया के सामने। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिहार में उपलब्ध हैं उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, पॉलिसीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे और जो निवेशक इच्छुक होंगे उनके साथ MOU की भी साइनिंग होगी। आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं, उस कार्यक्रम में आप भी आएंगे। और 20 तारीख को जब पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा फिर मीडिया ब्रीफिंग भी हम लोग की होगी कि उस पूरे में कैसा आयोजन रहा। लेकिन आप बीच में भी आएंगे हमारे उद्घाटन सत्र में या टेक्निकल सत्र में, तो आप उसमें भी आना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं। रहेंगे बहुत सारे कारण रहे जिन कारणों से पीछे रहे, लेकिन आज हम लोग तैयार हैं। जो बिहार है तैयार। हम जब जिक्र करते हैं वी आर रेडी नाउ, अब हम एक ऊंची उड़ान ले सकते हैं। हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, नई नीतियों पर हम काम भी कर रहे हैं, नई पॉलिसीज भी अभी हम लोग बनाने वाले हैं। 19-20 में जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है वो एक नए बिहार को प्रस्तुत करेगा पूरी दुनिया के सामने। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिहार में उपलब्ध हैं उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, पॉलिसीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे और जो निवेशक इच्छुक होंगे उनके साथ MOU की भी साइनिंग होगी। आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं, उस कार्यक्रम में आप भी आएंगे। और 20 तारीख को जब पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा फिर मीडिया ब्रीफिंग भी हम लोग की होगी कि उस पूरे में कैसा आयोजन रहा। लेकिन आप बीच में भी आएंगे हमारे उद्घाटन सत्र में या टेक्निकल सत्र में, तो आप उसमें भी आना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ कहें, USP कहें, जो हमारी एक तरह से परफॉर्मेंस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि हम अपने वादों को निभाते हैं। अगर हमारी इंसेंटिव्स हैं, अगर हमने घोषणाएं की हैं कि किसी इकाई को इंसेंटिव देंगे तो वो इंसेंटिव उनके खाते में जाता भी है और बिना किसी परेशानी के भारत का ये प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सकता है। और जो 2047 की विकसित भारत की यात्रा है उसमें हम लोग बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। और विस्तार से आप सबने सुना, आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। बिहार में खासियत ये भी है, पॉलिसीज तो बहुत स्टेट्स की हैं, लेकिन विशेष तौर से उद्योग के क्षेत्र में आपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया भी है, आपने उसको अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपने उसको लोगों तक पहुंचाया भी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार को, विशेष रूप से नई नई चीज़ें हमें मिली। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में नहीं था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें मिला। आदरणीय पीयूष गोयल जी से हम लोग मिले, उनको हमने आग्रह किया, 2 जगह मिला। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत है, बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ 1700 एकड़ ज़मीन हमने अधिग्रहण किया है डोभी में, तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए हुई है।
वंदना जी ने आपको बताया कि कैसे औद्योगिक हम फ्यूचर रेडी मतलब अगले 25 वर्षों के आगे की योजना पर हम काम कर रहे हैं।